ये सिर्फ ड्रामा है वोट के लिए। आपके पास अधिकार नहीं होगा वोट करने का, छीन जाएगा वोटिंग अधिकार, तब आप बदलाव भी नहीं कर सकेंगे। कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये तालिबानी महिला विरोधी की सपोर्टर है, तालिबान के जो महिला विरोधी सोच है उसकी सपोर्टर है। ये बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। आप गुलाम हो चुके हो, मानसिक गुलाम हो चुके हो। भारत में हुए तालिबान के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें से महिला पत्रकारों को निकाल दिए जाने की खबर आपने सुनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नई क्या है। नई ये बात है कि तालिबान ने पूरी तरीके से इस बात से पल्ला झाड़ लिया है कि हमने महिला पत्रकारों को नहीं निकाला, हमने किसी को भी नहीं निकाला है। भारत सरकार का ये कहना है, विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जितनी मैनेजमेंट थी उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, ये सारा कुछ अफगानिस्तान एम्बेसी में हुआ। सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को निकाल दिए जाना। उसके बाद जब सवाल उठाया गया तो तालिबान ने ये कह दिया कि हमने नहीं हटाया। विदेश मंत्रालय हमारा कह रहा है कि हमारा इसमें हाथ ही नहीं था। चलो, पल्ला झाड़ने तक का बात समझ आ रहा है, पर क्या ये डरावना नहीं है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि भारत में तालिबानी कानून चल रहा है, महिला विरोधी कानून। तालिबान में महिलाओं की क्या स्थिति है ये आप जानते हैं। तालिबान में महिलाओं को शिक्षा देना इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, और वो इस्लाम के खिलाफ और तमाम वो रूढ़िवादी सोच यहाँ भारत में चलाई जा रही है। तालिबान इतने हद से भारत आके उसका पूरे प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है भारत की धरती पर। उस पूरे प्रतिनिधि मंडल को भारत की धरती पर प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है, लेकिन तालिबान आकर यहाँ भारत में तालिबानी कानून चला रहा है, महिलाओं को निकाल दिया जाता है। और उस दिन का दृश्य, मैं बीबीसी की रिपोर्ट बता रही हूँ, उस दिन के दृश्य में क्या क्या कुछ हुआ था। जब महिलाओं को जाने से इनकार कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर ही रोक दिया, तब कुछ पुरुष पत्रकारों ने, जिन्हें जाना अलाउड था, उन्होंने इस बात पर कोशिश की कि किस तरीके से जा सकेंगी महिलाएं, ये बताओ क्यों नहीं जा सकेंगी। उन्होंने कोशिश की कि उन्हें ले जा सके। तब वहां पर उन्हें ये बताया गया कि वेशभूषा जो है, पोशाक का प्रोटोकॉल जो है, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, पूरी तरीके से ढका हुआ होना पड़ेगा। महिलाओं ने यहां तक की कोशिश की, महिला पत्रकारों ने, कि वो पूरी तरीके से अपने आप, जैसे तालिबान में होता है पूरी तरीके से ढक लेना, उन्होंने वो भी कोशिश की, बावजूद उन्हें नहीं जाने दिया गया। इतने के बाद भी नहीं जाने दिया। तो सोचिए, भारत की धरती पर आपके अपने पोशाक की आजादी तालिबान ने छीन ली उन महिला पत्रकारों से जिन्होंने अपने दम पर उस पद को पाया है। पहली बात कि जो भी प्रोफेशनल मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, मैं जानती हूं उन्हें, वो कभी भी कोई भी ऐसे कपड़े या मतलब पार्टी वाले कपड़े पहन के वो रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हैं या मीडिया कवरेज के लिए नहीं जाते हैं। उन्हें अपनी प्रोफेशन और अपने पद की गरिमा मालूम है, और वैसे ही प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाते हैं, वो फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं। वहां उनके कपड़ों पर सवाल उठाना, उन्हें पूरी तरीके से ढका जाना, ये अपने आप में शर्मनाक है। दूसरी बात कि महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिए जाना, और उसके बाद तालिबान का ये कहना कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो सीधे सीधे सवाल भारत सरकार से है, नरेंद्र मोदी से है, विदेश मंत्री जयशंकर से है कि आपने इस स्थिति में महिलाओं का अपमान होने कैसे दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भारत सरकार चुप कैसे है? क्या तालिबान सरकार के सामने, तालिबानियों के सामने भारत सरकार हार गई है, घुटने टेकने को मजबूर है? क्यों? आखिर ये स्थिति क्यों है? भारत सरकार इतनी मजबूर क्यों नजर आ रही है? अगर नहीं आ रही है मजबूर नजर, तो क्या भारत सरकार इस तालिबानी सोच को सपोर्ट करती है? क्या भारत सरकार भी यही चाहती है कि महिला पत्रकार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाए, या पर अगर जाएं तो ढक के जाएं? क्या तालिबानी रूल भारत में चलेगा? महिला पत्रकारों को कवरेज करने को नहीं मिलेगा? और इतना ही नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट में ये भी है कि एक सूत्र ने ये बताया, ये कंफर्म किया कि हाँ, महिला पत्रकारों को वहां आने से रोका गया था, सिर्फ पुरुष पत्रकारों को बुलाया गया था, और जिस जिस कंपनियों से महिला पत्रकार वहां गई थी उन्हें नहीं जाने दिया गया। वो कॉन्फ्रेंस में उनसे उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने अपनी सारी बातें कही, और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बात तो ये कि तालिबान जैसे रूल, जो तालिबानी प्रतिनिधि अपने देश में महिलाओं के साथ किस स्थिति को
बनाए हुए हैं, क्या रूल बनाए हुए हैं, वो सभी को मालूम है। उन लोगों को यहाँ भारत में बुलाना, इस तरीके के स्वागत करना, ये निंदनीय है। हालांकि देश की अपनी नीति होती है, विदेश की अपनी नीति होती है, वहां पर हम नहीं जाएंगे। हर एक देश की अपनी विदेशों से कनेक्शन और अपनी नीतियां होती हैं, पर इस कदर किसी के सामने नतमस्तक हो जाना कि आपके देश में आकर वो देश अपना रूल यहाँ चला रहा है, यहाँ महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव, पत्रकारों के साथ लैंगिक भेदभाव, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के साथ भेदभाव, महिला होने का भेदभाव कितना जायज है। और ये अगर इसके बाद भी सरकार का चुप्पी साध लेना कितना घातक और खतरनाक है, और बिहार के लिए बड़ा संदेश भी है, या तमाम आने वाले चुनाव के लिए, या पूरे देश के लिए ही, कि ये भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी और तमाम वो नेता सब चुप है इस वक्त। क्या अब इन्हें महिला सशक्तिकरण भूल गए? ये दुर्गा और अम्बे चंडी जो तमाम पाठ पढ़ाते रहते हैं, नरेंद्र मोदी हर वक्त माँ अम्बे की, दुर्गा की पूजा करते रहते हैं, अब भूल गए क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, महिला सशक्ति का अपमान नहीं है? हर जगह पोस्टर लगा हुआ है महिला सशक्ति के लिए। पहले आप क्लियर कीजिए कि आप महिलाओं को सशक्त देखना चाहते हैं या तालिबानी सोच का समर्थक हैं, क्योंकि आपका ना बोलना, सरकार का ना बोलना, इस पूरे बीजेपी मंडल, पूरी मंडली का ना बोलना, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं, पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन पत्रकारों से लोग उम्मीद करते हैं कि सभी के प्रॉब्लम्स को पत्रकार उठाएं और तमाम ये चीजें करें, लेकिन जब पत्रकारों, महिला पत्रकारों के साथ गलत हुआ तो कितने लोगों ने इस पे आवाज उठाया, कितने लोगों ने कहा कि ये गलत है, कितने लोगों ने सरकार की आलोचना की। सरकार के अंधभक्त जो लोग हैं, उन्हें नहीं दिखता कि आपके देश में तालिबान, जिस तालिबान से आपको नफरत है, जिस बुरखे और तमाम चीजों से आपको नफरत है, जिसकी आलोचना आप हर दिन करते रहते हो, क्या अब नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर तालिबान आके महिलाओं को बैन कर रहा है? अब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप गुलाम हो चुके हो, मानसिक गुलाम हो चुके हो, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो, कि तालिबान भारत में आके तालिबानी रूल स्थापित करके जा रहा है। और अब वो मुकर भी रहा है कि हमारे अफगानिस्तान में महिलाएं पत्रकार हैं, उनमें पत्रकारिता करने की आजादी है, और इस तमाम तरीके की, यानी वो सीधे सीधे भारत को दोष दे रहा है। भारत इस पे चुप्पी साधे हुए है। गलती किसकी है साफ समझ आ रहा है, तालिबान ने ये हरकत की, भारत सरकार चुप है, और जब तक भारत सरकार चुप है तब तक तालिबान खुल के बोलता रहेगा। और महिलाओं का अपमान जो किया है भारत सरकार ने, तालिबान यहाँ आया, उसने जो कुछ भी किया वो उसकी मेंटालिटी है, उसकी मेंटालिटी को आपने यहाँ पर चलने दिया, उसकी तानाशाही को आपने भारत में चलने दिया, ये सबसे बड़ा घातक है। और अगर आपने चलने दिया मतलब आप समर्थक हो, आपने उसका समर्थन किया, और आपने अगर आप ये समर्थक हो तो फिर ये दोगलापन जो पोस्टर लगाकर, सशक्तिकरण के पोस्टर लगाकर, और आए दिन प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं महिला सशक्तिकरण पर, शर्म कर लो, कम से कम एक जगह टिके रहो। बोलते हुए बुरा लग रहा है कि हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं। जो भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री, जो तमाम ये नेता महिलाओं के लिए छाती पीट रहे होते हैं, ये सब ढोंग है, ये आज समझ आ रहा है, ये सिर्फ ड्रामा है वोट के लिए। इन्हें महिलाओं के सम्मान से, महिलाओं की आजादी से कोई घंटा लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि महिलाएं जो चार दीवारी में कैद रहें, और अगर भाजपा की ऐसी ही चलती रही तानाशाही तालिबान के समर्थन के बाद, तो आपने देख लिया ना, और इसी तरीके से अगर भाजपा चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि आप 80-90 के दशक में वापस लौट जाओगे और महिलाएं 4 फीट के घूंघट के पीछे दबी हुई होंगी और सारी महिलाएं कैद हो जाएंगी। इसलिए बहुत डरावना है, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर मानसिक गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। महिला पत्रकारों को निकाल दिए जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन पत्रकारों को जो आवाज है, जो समाज की आवाज है, फोर्थ पिलर है, वो उन्हें निकाल दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि वो महिला है। लैंगिक भेदभाव, और इसमें भारत सरकार समर्थक बनती है क्योंकि वो बोल नहीं रही है एक शब्द। तो ये सारा महिला सशक्तिकरण का ढोंग जो है, ये सिर्फ ड्रामा है, ये सब झूठ है, और ये
एक्सपोज हो चुका है और ये साफ पता चल चुका है कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार महिला विरोधी सरकार है। ये तालिबानी महिला विरोधी की सपोर्टर है। तालिबान के जो महिला विरोधी सोच है उसकी सपोर्टर है। ये बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। तो ये समझ लीजिए, बिहार के वोटर को भी, बिहार की महिलाओं को भी ये समझने की जरूरत है। देख लो, ये खबर जान लो और सोच लो, समझ लो कि अगर वहां पर तुम होती तुम्हारे साथ भी वही होता। तो सोच समझ के वोट करो, मौका है, मौके को यूं ही मत जाने दो, वरना फिर पछताते रहोगे जिंदगी भर। क्योंकि हर 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है और ये देश और राज्य, जब हम कुछ सही चुनाव नहीं करते हैं तो हमारा राज्य, हमारा देश पीछे की तरफ जाने लगता है, आगे नहीं बढ़ता, वो पीछे की तरफ जाने लगता है। और जब ज्यादा पीछे चला जाएगा ना तो आपके पास अधिकार नहीं होगा वोट करने का, छीन जाएगा वोटिंग अधिकार, तब आप बदलाव भी नहीं कर सकेंगे। अभी समय है, अब जाग जाइए, समझ लीजिए, सही चुनाव कर लीजिए, वरना ज्यादा दिन दूर नहीं है जब आप 80-90 के दशक में वापस चले जाएंगे और वही घूंघट वाली जिंदगी जी रहे होंगे, वही 4 दीवारियों में कैद होकर जीना पड़ेगा और फिर आपके पास मौका भी नहीं होगा कुछ बदल पाने का।